नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 10वीं का हिंदी का सेट बी का पेपर है। आपको सेट बी पेपर का उत्तर भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि अपना पहला खालिस्तान दिया, साहित्य लहरी रचना खालिस्तान की है, तो पहले में आपको लिखना होगा सूरदास। दूसरा आपका दिया, किए हुए उपकार को ना मानने वालों को खालिस्तान कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा कृतज्ञ आपको लिखना है। इसके साथ आपका तीसरे यहाँ पर खालिस्तान दिया है, रस के अंग खालिस्तान होते हैं, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 4 इज राइट आंसर लगाना है। चौथा आपका दिया, जा कारण के बिना कार्य होता है वह खालिस्तान अलंकार होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा विषयोक्ति अलंकार आपको लगाना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका पांचवा खालिस्तान दिया है, सब कुछ जानने वालों को खालिस्तान कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है, सर्वज्ञ आपको राइट आंसर लगाना है। इसके साथ ही आपका छठा यहाँ पर खालिस्तान दिया है, राकेश खालिस्तान संधि का उदाहरण है, तो इसमें आपको लिखना होगा गुण संधि आपको राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, रोध रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना है, स वाला क्रोध इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, अनामिका और गीतिका रचनाएं किस कवि की है, तो इसमें आपको लिखना होगा क्या लिखना, बा वाला आपको राइट आंसर लगा देना है। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया, चालीसा में कौन सा समास है, तो चालीसा में कौन सा समास है, इसको तो लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है, इसमें आपको यहाँ पर लगाना होगा दिग्गु समास। ठीक है, द वाला इज राइट उत्तर हो जाएगा। चौथा आपका दिया, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा आ वाला आर्ट होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका पांचवा दिया है, हिंदी साहित्य का गद्य काल किस युग में प्रारंभ होता है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लिखना होगा क्या लिखना है, सा वाला भारत तेंदु युग। अब यहाँ पर छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो वह अलंकार होता है, तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा द वाला श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पावक में आयादी स्वर संधि है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया, कामयानी निराला जी की रचना है, तो बिल्कुल नहीं, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, कहानी गद्य की एक प्रमुख रचना है, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, विनय पत्रिका सूरदास जी की रचना है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर हमारा पांचवा दिया है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है, माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी कहा है, बिल्कुल कहा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर क्या करना है, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका पूछा है उत्साह में आपको लिखना होगा तीसरे वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले वाला, और तीसरा आपका दिया है, तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे वाला, और चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको लिखना होगा कौन सा, पांच वाला आपको लिखना है। ठीक है, और पांचवा आपका दिया अंबर में आपको छठे वाला लगाना है, और दुआ में आपको मातृक चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया, माता का अंचल पाठ के लेखक का नाम लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है क्या लिखना है, शिव पूजन सहाय आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका दूसरा दिया है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार कहलाते हैं, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा संचारी भाव, क्या लिखना है, संचारी भाव आपको दूसरे का आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका तीसरा दिया, फसल किसके, पानी का जादू है, तो तीसरे में आपको लिखना है क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना सारी नदियों के पानी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना सारी नदियों के पानी, आपको तीसरे को उत्तर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चौथा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची है, तो यहाँ पर चौथे को उत्तर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है 28 फीट ऊंची आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, पांचवा दिया हमारा, वे दिन वे लोग किसकी रचना है, तो पांचवे को उत्तर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना है शिव पूजन सहाय, आपको इसमें पांचों को उत्तर लगाना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो छठे को उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना मेला आंचल आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पर छठे का उत्तर
और इसके साथ ही आपका छठा क्वेश्चन दिया, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते। तो क्वेश्चन आपका दिया है प्रगतिवाद की दो विशेषता आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन दिया है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया जीवनी एवं आत्मकथा में आपको दो अंतर लिखना होगा। इसके साथ ही आपका आठवां क्वेश्चन दिया है, मन रूपी भौरा किस प्रकार की कहानी कह रहा है। अब इसको में आपको बताना है। इसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है। और नौवां क्वेश्चन आपका हो जाएगा जिसमें महाकाव्य की आपको दो विशेषता लिखना होगा। तो क्वेश्चन आपका दिया दोहा चंद की आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, नागार्जुन की दो काव्यगत विशेषता आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है तुलसीदास जी की आपको दो विशेषता लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, नाटक और एकांकिकी में दो अंतर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन आपका दिया किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं एक एक रचना आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन आपका दिया, 14 के बाद यहाँ पर 15वां। 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां। 17वें के बाद यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। 18वें के बाद यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपका दिया है। 19वें के बाद हम आगे चलेंगे 20वें क्वेश्चन पर। 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी पर्यटक स्थल की यात्रा पर एक अनुच्छेद लेखन तैयार करना है। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपने गांव में सिलाई सेंटर खुला है उस पर एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, ठीक है। 21 के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस गद्यांश पद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए। इसका हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दोस्तों इसमें क्या करना है, इस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक किसके ऊपर है ये आपको बताना है। व्यक्ति का मन शक्ति संपन्न है, व्यक्तियों को अपना लक्ष्य सदा ऊंचा रखना चाहिए, अपना मन दर्पण है। मतलब क्या करना है इसमें आपको इसका शीर्षक लिखना है। तो व्यक्ति का मन यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। व्यक्ति का मन आपको लिख देना है यहाँ पर। और दूसरा आपका ये कठिन से कठिन कार्य कैसे पूर्ण होता है। तो कठिन से कठिन कार्य किस तरह से यहाँ पर पूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरे का से आपको यहाँ से मिल जाएगा। और तीसरा आपका दिया, मन में कौन सी शक्ति होती है। तो सॉरी यहाँ पर माफ करना है, यहाँ पर जो हमने लगाया ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का आंसर आपको बताऊंगा मैं। कठिन से कठिन कार्य कैसे पूर्ण होता है, तो किस प्रकार से हो जाता है यहाँ पर कठिन से कठिन कार्य। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारा मन दर्पण है, मन के मनन करने की शक्ति होती है, मन चंचल है वह प्रश्न है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर यहाँ से, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हमारा दूसरे का आंसर भी आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मन में कौन सी शक्ति है, तो इसमें ये आपको लिख देना है, ठीक है, तीसरे में, ठीक है। तो आपके दोनों के आंसर आपको ऐसे मिल जाएंगे, दूसरा और तीसरे का। और चौथा आपका दिया है, निष्क्रिय का विलोम शब्द आपको लिखना है, ठीक है। निष्क्रिय होता है तो इसमें आपको लिखना है सक्रिय। क्या लिखना है, सक्रिय आपको लिखना है, सक्रिय आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इसका विलोम। इसके साथ ही आपका इसका अतो क्वेश्चन दिया, इसमें आपको सेम वही करना है। और 22वें क्वेश्चन आपको कहना है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को आपको पत्र लिखना है, ठीक है। और 23 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 10वीं का यहाँ पर हिंदी का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।